हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे दर्दनाशक तेल के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तेल है और वो बहुचर्चित भी है और उपयोग भी उसका सरल है, बनाने में भी सरल है। कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है बनाने में, उसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब हम ये आपको जो दिखा रहे हैं सामने, आप जो देख रहे हैं, ये पौधा जो है, ये पहचान रहे होंगे आप, धतूरा, जिसे कनक भी कहा जाता है। धतूरा, ये धतूरा का पौधा है जो आप देख रहे हैं, ये धतूरा का पौधा है। और ये आप इसका फल देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये इसका आप फल देख रहे हैं, धतूरे का फल, ये आप अच्छी तरह देखे होंगे। तो धतूरा वैसे दो तरह का होता है, एक होता है काला धतूरा, एक होता है सफ़ेद धतूरा। तो काला धतूरा और सफ़ेद धतूरा में अंतर यही होता है कि काले धतूरे का फूल जो होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। होता तो है लंबा, बेहया के फूल के आकार का बिल्कुल होता है। जो सफ़ेद धतूरा होता है उसके फूल में जरा सा भी नीलिमा अंदर नहीं रहेगी या कालापन नहीं रहेगा। काला तो नहीं रहता है, नीला, डार्क ब्लू करके रहता है। और काला धतूरा जो होता है उसके फूल में आपको अंदर जैसे लंबा सा रहता है तो एकदम बॉर्डर पर जाकर बाहर की तरफ आपको कुछ अंदर अंदर का डार्क ब्लू दिखाई देगा। बस फ़र्क इतना रहता है, काम दोनों का लगभग एक ही है। तो आप चाहे सफ़ेद धतूरा पाएँ या काला धतूरा, कोई भी धतूरा आपको मिल जाए तो उसका आप पंचांग, माने पेड़ आप उखाड़ लें, उसके पौधे को आप उखाड़ लें, उखाड़ करके पूरा उसकी जड़, उसकी पत्ती, उसकी तना और उसका जड़ पहले ले लें, पत्ती ले लें, तना ले लें और ये आप फल ले लें और फूल, यानी पंचांग। हमारे कहने का तात्पर्य है कि धतूरे का पंचांग आप ले लें। तो इसकी विधि मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे धतूरे का तेल, आप कैसे बनाएंगे। धतूरा एक बहुत ही उत्तम उपयोगी औषधि है। इसके गुणों की चर्चा अगर हम करें तो ये बहुत ही गुणयुक्त औषधीय पौधा है। ये कफनाशक, बहुत उत्तम कफनाशक होता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, यानी ये सूजन को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। अर्थात ये इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने हीटिंग के कारण आपके शरीर पर जहाँ इसका तेल लगाएंगे तो वहाँ रक्त संचार कितना भी रुका हुआ हो, इसके लगते ही तुरंत वो चालू हो जाएगी। रक्त संचार इसका तुरंत चालू हो जाएगा, वो अपनी क्रिया को तुरंत एक्टिवेट कर देगा, वो एक्टिव करेगा। तो ये जो तेल हम बताने जा रहे हैं बनाने की विधि, ये बहुत ही उत्तम तेल है और इसमें आपको कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी है। इसका पंचांग, आप धतूरे का ऐसा पौधा उखाड़ें जिसमें फल भी हो, फूल भी हो। फल, फूल, पत्ती, जड़ और तना, इन्हीं पंचांग, इसी को पंचांग कहा जाता है। तो आप धतूरा पंचांग ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उसको तौल लीजिए। उसको आपको तौल लेना है, वज़न कर लेना है। वज़न कर लीजिए, वो मान लीजिए वज़न में आपका 250 ग्राम हो जाता है। आप धतूरे का फल ले लिए, फूल ले लिए, पत्ता ले लिए, तना ले लिए और जड़ ले लिए, यानी 5 सामान। पंचांग इसी को हम कहते हैं। तो आप इसका पंचांग 250 ग्राम आप ले लीजिए। अगर आप 250 ग्राम इसका पंचांग लेते हैं
तो आपको 1 किलो पानी, यानी 4 गुना, कहने का तात्पर्य है कि 4 गुना पानी लेंगे और इसका काढ़ा बनाना है आपको। तो आप लोहे की कढ़ाई में आप इसको डाल दीजिए और पकाइए। पकाते पकाते जब इसका 3 भाग जल जाए, 1 भाग पानी रह जाए, अर्थात चौथाई पानी जब शेष रह जाए तो आप उतार लीजिए। उतार करके इसको छान लीजिए। तो चौथाई पानी का मतलब वही 250 ग्राम पानी आपको मिलेगा। तो जो 250 ग्राम पानी आपको मिलेगा वो बहुत उत्तम पार्ट आपको मिलेगा, बहुत उत्तम हिस्सा मिलेगा, जिसमें कि आपके धतूरे के पंचांग का पूरा तत्व आ जाएगा। तो 250 ग्राम जो आप काढ़ा पाए हैं, इसे हम काढ़ा कहते हैं। तो जो आप 250 ग्राम इसका काढ़ा पाए हैं, उसे आप एक लोहे की कढ़ाई में डाल दें। और ये फल जो आप देख रहे हैं, ये फल जो आप देख रहे हैं, ये भी तो मैं बताया हूँ उसमें डालने को। तो ये तो उसमें आप पहले से डाले ही हैं। इसके अलावा आप जब लोहे की कढ़ाई में आप अपना ये इसका काढ़ा जो तैयार किए हैं धतूरे का, इसको, हाँ, ये अंग्रेजी में इसे थार्न एप्पल भी कहा जाता है। कांटेदार सेब, उसकी हिंदी होती है कांटेदार सेब। इसको थार्न एप्पल भी कहते हैं। इसको धतूरा कहा जाता है, धतूर कहा जाता है, कनक भी कहते हैं इसे। तो ये बहुत उत्तम औषधि, कफनाशक औषधि है। इसी से कनकासव बनता है। आपके पतंजलि में भी मिल जाता है, वैद्यनाथ में भी मिल जाएगा आपको। ये श्वास रोग की बहुत उत्तम औषधि है। धतूरा जो है, इसका छार बनाया जाता है, धतूरा छार। वो बताएंगे अगले वीडियो में, हम आपको बताएंगे धतूरा छार कैसे बनता है, ये भी विधि हम आपको बता देंगे। तो ये बहुत उत्तम औषधि है, श्वास रोग की बहुत उत्तम औषधि है। ये बहुत उत्तम कफनाशक औषधि है। तो अब आप तेल बनाने की विधि जो सुन रहे हैं, तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप 250 ग्राम अगर काढ़ा डाले हैं कढ़ाई में, तो आपको 250 ग्राम ही तेल डालना है। वो भी चाहे आप तिल का तेल डालें, अथवा अलसी का तेल डालें, अथवा एरंडी का तेल डालें, अथवा सरसों का तेल डालें। इनमें से कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। या 250 ग्राम में आप 100 ग्राम सरसों का तेल ले लें, 100 ग्राम आप एरंडी का तेल ले लें, और 50 ग्राम अलसी का तेल ले लें। तीनों मिला दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है हर तेल, तो सरसों का तेल तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें सरसों के जिस तेल का प्रयोग करें, वो अगर सरसों आप मशीन पर तेल उसका निकलवा करके और लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने सामने अगर पेरा हुआ तेल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कारण कि आपको औषधि बनाना है। तो इस तरह आप सरसों का तेल 250 ग्राम ले लीजिए, और उसमें आपको अभी और सामान डालना है। तो आपको विशेष सामान उसमें नहीं डालना है। उसमें आपको जैसे 250 ग्राम अगर आप तेल लिए हैं और 250 ग्राम आपका काढ़ा है, तो उसमें आपको लगभग 10 कली लहसुन और 10 नग लौंग, 10 नग लौंग, और लगभग 10 ग्राम कपूर, लगभग 10 ग्राम कपूर, और लगभग 5 ग्राम हींग, ये आपको डालना है। क्या डालना है? लगभग 10 कली लहसुन, 10 नग लौंग, 5 ग्राम हींग आपको डालना है, और 10 या 5 ग्राम आप
पपड़ी वाला कपूर डालेंगे, वो उसका उत्तम लाभ आपको मिलेगा। तो ये इतने सामान हो गए। आप इसको खरल में थोड़ा क्रश करके लहसुन को आप डाल के खरल में डालिए, उसमें आप लौंग और हींग, पहले आप लहसुन को क्रश कर लीजिए, क्रश करके निकाल लीजिए, उसमें आप लौंग, हींग और ये कपूर आप नहीं डालेंगे, कपूर आप सबसे बाद में डालेंगे। कपूर का दरदरा चूर्ण करके आप रख लीजिए। जब तेल आपका तैयार हो जाए नीचे उतार के आप छान लेंगे, इसके बाद आप कपूर डालेंगे। थोड़ा तेल आपका गर्म रहेगा छानने पर, उसमें आप कपूर डाल दें और उसको हिलाते रहें, वो मिल जाएगा। तो आप कढ़ाई में 250 ग्राम आप काढ़ा डाले हैं पंचांग का धतूर के, 250 ग्राम आपका सरसों का तेल हो गया, या उसमें और तेल आप जैसे बताए हैं अनुपात उस हिसाब से मिला लेंगे। तो उसमें आप लगभग 10 कली या 15 कली लहसुन आप डाल देंगे और 10 नग लौंग, 5 ग्राम आप हींग डाल देंगे और कपूर जो आप रखे हैं उसको आप अलग से दरदरा चूर्ण बना के रख लेंगे। अब आप उसको धीमी आंच पर पकाइए, पकाते पकाते आप इतना पकाइए कि उसमें जो भी सामान है सब जलकर काला हो जाए। हाँ, ध्यान रहेगा, आप धीमी आंच पर पकाएंगे तभी आपको उसका उत्तम लाभ मिलेगा। तो उसको धीमी आंच पर समय तो लगेगा, लेकिन धीमी आंच पर इस तरह आप पकाइए कि वो आपको बिल्कुल जो भी सामग्री आप डाले हैं बिल्कुल काला होकर दिखे, बिल्कुल काला हो जाए। जब जो भी सामग्री आप डाले हैं उसमें जब सब काला हो जाएगा तब आप उसको उतार लीजिए और उसको आप छान लीजिए। हल्का गर्म रहे तभी आप छान लीजिए, स्टील की छलनी से छान लीजिए। तो उसको आप छान लीजिए थोड़ा गर्म रहने पर। इसके बाद उसमें जो दरदरा चूर्ण आप रखे हैं कपूर का, पपड़ी कपूर, तो उसको आप उसमें डाल दीजिए। डालकर कुछ देर चम्मच से हिलाइए और धीरे धीरे वो आपका कपूर जो है उसमें मिल जाएगा। फिर उसको आप कांच की शीशी में रख लीजिए। उसे आप अपने किसी भी दर्द वाले स्थान पर लगाएंगे तो बहुत अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। सूजन के लिए तो ये महौषधि है। अगर आपके घुटने में सूजन है, दर्द है, वहाँ पर इसका सेवन आप करते हैं, इसको आप हल्के हाथ से मसाज करते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ इसका आपको मिलेगा। दिन में आप 2 बार 3 बार जैसा आपको दर्द हो, दर्द के हिसाब से आप मालिश करें तो देखेंगे बहुत उत्तम लाभ इसका आपको मिलेगा। और ये अनुभव वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अनुभविक योग में बता रहा हूँ। ये नुस्खा जो है ये कई बार का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। कई बार इसका मैं परीक्षण कर चुका हूँ। तो आप इसका लाभ उठाएं और अपने सहयोगियों में भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो बराबर मिलता रहे, आप उसका लाभ उठाते रहें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।